brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। जाति के नाम पर हम आपस में बट रहे हैं, हम आपस में दुराव हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि जाति शब्द को दे करके किसी व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। पहलगाम के वारदात से सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। देखिए, जाति जनगणना ठीक है, सरकार करा रही है, सरकार अपने लोगों को बैठक करके, लेकिन बेहतर होता है कि देश में गरीबों का उत्थान कैसे हो और गरीबों की गणना यदि कराई जाती, गरीबों के बारे में सरकार को विशेष सोचना चाहिए। हमें जाति वगैरह में बंटना नहीं है, हम हिंदू की बात करें, केवल हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ब्राह्मण समाज है, सामान्य वर्ग, उसमें इस निर्णय को लेकर थोड़ी सी नाराज़गी है। हम बात करने के लिए मौजूद हैं वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के इस संस्कृत विभाग के ठीक अंदर, और देख सकते हैं तमाम शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम स्टूडेंट भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि किस तरह से इस निर्णय को देख रहे हैं आप लोग, और आखिर में इससे जो सामान्य वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग है वो कितना प्रभावित होने वाला है। देखिए, जाति जनगणना ठीक है, सरकार करा रही है, सरकार अपने लोगों को बैठक करके, लेकिन बेहतर होता है कि देश में गरीबों का उत्थान कैसे हो और गरीबों की गणना यदि कराई जाती, गरीबों के बारे में सरकार को विशेष सोचना चाहिए। जाति गणना क्या है, देश तो जाति निरपेक्ष होना चाहिए। यदि जाति नहीं है देश में तो देश का हमारी समझ से विकास ज़्यादा होगा। जाति के नाम पर हम आपस में बट रहे हैं, हम आपस में दुराव हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि जाति शब्द को दे करके किसी व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। विकास करना हो तो सबको मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, सबके लिए जीविका की व्यवस्था कर दीजिए, और अच्छा तो ये होता कि जाति विहीन जहाँ जहाँ योग्यता है और ख़ास करके उन व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए जो काफ़ी धन से भी गिरा है और नीचे पायदान पर गिरा है, उनके लिए सरकार विशेष योजना लाकर उनको यथाशीघ्र ऊपर उठावे। इससे देश का विकास होगा, देश का डेवलपमेंट कीजिए। जाति के डेवलपमेंट से तो कोई लाभ है नहीं। आपका नाम गुरुजी? मेरा नाम डॉक्टर रविशंकर पांडे। पहले से ही जो सामान्य वर्ग है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, कहता नाराज़ होता चला आ रहा है, क्योंकि उनके जो हक हुकूक की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के तहत बढ़ जाती हैं, मौका अवसर उनको नहीं मिल पाते हैं। अब चूँकि जातिगत जनगणना में चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी ज़्यादा उसकी हिस्सेदारी वाली बातें होने लगेंगी। क्या लग रहा है जो सामान्य वर्ग है या ब्राह्मण वर्ग है उसको किस तरह का लाभ या हानि होना है? देखिए, इस बारे में थोड़ा सा हमें ये इस तरीके से विचार करना चाहिए कि हम इस जाति जनगणना और उसके बाद जो निर्णय होंगे, जो इसके परिणाम होंगे, उसके बारे में एक पूर्व कल्पना कर ले रहे हैं। इसको इस रूप में देखने के बजाय हमको ये देखना चाहिए कि जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक सच्चाई रही है, और उस सच्चाई के साथ भारत में आज इस बात के डेटा की ज़रूरत है कि विभिन्न जातियों की क्या क्या स्थितियां हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो आप भविष्य की कोई योजना, व्यवस्थित योजना उत्थान की, सब जिसमें सारे समाज का उत्थान हो, उसमें नहीं बना सकते। तो जातीय जनगणना में कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसको आप उसके आने वाले परिणाम के साथ आप किस तरह की नीतियां बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में भी कोई सुझाव नहीं आया है। बहुत सारी योजनाएं जाति आधारित हैं, सब कल्याण की, तो उसमें वो वर्ग आधारित है, जाति आधारित नहीं है, वर्ग आधारित है। उसमें सभी जातियों को समान मान करके उन वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जाता है। उसमें कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ी हुई हैं और वो सारे लाभ उठा ले रही हैं। उसी वर्ग की दूसरी जातियां हैं जो काफ़ी पीछे हैं। तो इस जाति जनगणना का सबसे बड़ा लाभ ये हो सकता है कि उन वर्गों में कौन कौन सी जातियां पीछे चल रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। जो जातियां उसमें आगे बढ़ चुकी हैं उनके लिए भी निर्णय लिया जा सकता है कि भाई आप अपनी सहभागिता प्राप्त कर चुके हैं, अपना प्राप्तव्य प्राप्त कर चुके हैं, जो पीछे रह गए हैं इनको आगे लाया जाए। तो अभी हमको इस बारे में विचार करने से कि इसका ये परिणाम होगा, शायद वो जल्दीबाजी होगी, और ये निश्चित रूप से इसके बाद कैसी नीतियां आएंगी, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करने का, क्योंकि अब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में है,
तो उसको इस तरीके से काम होगा कि समाज का समान रूप से विकास हो, कोई ऐसा वर्ग पीछे न रह जाए जो सदियों से पीछे चला आ रहा है। जी, क्या नाम? प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र। बार बार ये बात हो रही है, पहले ही जो अधिकार थे कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के, चाहे ब्राह्मण के चाहे राजपूतों के, उसको लेकर नाराज़गी रहती रही सामान्य वर्ग में। लेकिन जैसे अब जातिगत जनगणना को हरी झंडी केंद्र सरकार ने दे दी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजर्वेशन है, आरक्षण हो ना हो, उस पर भी लागू होगा। तमाम भर्तियां हैं, तमाम एडमिशन है, उस पर भी लागू होगा। यहाँ तक कि जो तमाम सदन है अपने यहाँ, उसमें भी उसी तरह से भागीदारी हो सकती है। क्या कहेंगे, जिस तरह से क्या लगता है कि जो सामान्य वर्ग है इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो ब्राह्मण वर्ग है उसको भी? नाम? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विमल त्रिपाठी है, मैं पुरातत्व विभाग में हूँ। देखिए, हम भारतीय समाज में एक चीज़ ये देखना होगा कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का ये नारा था कि बटोगे तो कटोगे। हमें जाति वगैरह में बटना नहीं है, हम हिंदू की बात करें केवल। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। रही बात, बहुत सारी जातियां हैं जिसमें बहुत सारे लोग अंतिम पावदान पे हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है, तो सरकार उसकी योजना बनाए, उन लोगों को आगे ले आए, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सभी को मौका मिलना चाहिए, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन ये भी है कि जो सर ने अभी जैसे कहा कि इसका आगे की जो नीतियां बननी, उसके परिणाम क्या होंगे, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। जनगणना के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा, सरकार को उस हिसाब से उस पर नीति बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो कमज़ोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, भले वो किसी सामान्य वर्ग से क्यों न ताल्लुक़ रखता हो, उसका भी भला होना चाहिए। तो क्या लगता है, अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें और दिक्कत बढ़ेगी या और ये आसान होने वाला है? क्योंकि जो सामान्य वर्ग, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, ये हमेशा से कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से की वजह से दिक्कत में खुद को महसूस करता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मिश्रा, मैं शोधक छात्र हूँ संस्कृत विद्या विभाग में। जो आपने ये कहा कि जातिगत जनगणना हो रही है भारत सरकार के द्वारा, हाँ ठीक है, चलिए भारतवर्ष में है, जाति में लोग मानते हैं। तो अगर जाति जनगणना के सापेक्ष जातियों को इस तरह ना किया जाए कि उन पर कोई हानि हो भविष्य में आकर के, जाति जनगणना करें ठीक है, लेकिन उसको जो है किसी भी प्रकार से हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी विधि से किसी को भी, किसी को नुकसान ना हो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम मौर्य है और मैं यहाँ का छात्र हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जातिगत जनगणना हो रही है, कल को रिजर्वेशन में भी सबको अलग अलग अधिकार हिस्से मिलेंगे, तो क्या इसको अच्छा मान रहे हैं? देखिए, हमारे गुरुओं ने इसके बारे में व्याख्या कर दी है। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि पहलगाम के वारदात से सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है, क्योंकि पहलगाम वारदात से जनता गुस्से में है और उस गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए यही एक वो है। तो सरकार जो है अभी तो ध्यान भटकाने का काम कर रही है, इसकी आवश्यकता थी नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये भी विषय निकल कर आ रहा है। कहीं ना कहीं एकदम से लिया जाने वाला फैसला, जो विपक्ष है काफ़ी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था, कई राज्यों में शुरू भी हो गया है। क्या लग रहा है, इससे जो ब्राह्मण वर्ग है अभी इससे और ज़्यादा उसको तकलीफ, दिक्कतें बढ़ेंगी? नाम? मेरा नाम रावेंद्र तिवारी है, मैं संस्कृत विद्या विभाग का छात्र हूँ। इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, बल्कि एक होता है मतलब कि कुछ क्या बोलता हूँ, वर्ग टाइप के होते हैं जिसमें सबको मतलब कि सापेक्ष गिना जाता है। तो इसके हिसाब से ज़्यादातर गुरुजी लोग बता चुके हैं। बस। आपका नाम? सर, मेरा नाम अभय मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे, अभी तक जो एक सामान्य वर्ग के लिए व्यवस्था है चली आ रही है, एडमिशन से लेके नौकरी से लेके, अगर जातिगत जनगणना होती है तो जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन उसके हिसाब से ही बटेंगे, तो क्या लग रहा है कि मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं कि आसान? सर, हम आए दिन जातिवाद, पक्षपात देखते आ रहे हैं और जैसा कि हमारे शिवम भैया ने बताया पहलगाम हमले पर, इस पर हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। और सर, पहली बात तो विद्या के परिसर में, विद्यालय के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में जाति का कोई जगह ही नहीं है। और अपने हिंदू शास्त्र में वर्णों का व्यवस्था है, जाति किसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो इससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और ये जनता के बीच में एक भड़काव पैदा करेगा और जिसका रिजल्ट आने पर जिस जाति का संख्या ज़्यादा रहेगा उसका दबदबा रहेगा और अन्य जातियां इसमें थोड़ा भड़काव पैदा होंगी।
तो दुराव बढ़ सकता है अगर जिसकी जितनी संख्या रहेगी, अगर उनके प्रतिनिधि या उनकी हिस्सेदारी बढ़ती जाएगी तो बाकी संख्या जिनकी कम रहेगी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो लग रहा है कि ऐसा करना सरकार का फैसला ठीक है। मेरा नाम सुमित वाजपेयी है, मैं संस्कृत विद्या विभाग का छात्र हूँ। देखिए, हमारे गुरुजी ने भी बताया है कि मतलब जातिवाद या जनगणना, जैसे अभी भैया ने बताया कि पहलगाम के हादसे को लेकर के जातिवाद को बांटने से कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी योगी जी ने भी नारा दिया है कई प्रकार के, तो हम लोगों का यही मतलब मानना है कि हम लोगों का जुट एक साथ में रहकर रहना चाहिए, जुट रहकर रहना चाहिए। बाकी यही सब बात है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो ये मान रहे हैं कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं थी, किन्हीं कारणों से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। तो क्या कहेंगे कि जो अधिकार हैं सामान्य वर्ग से जो लोग बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण हो, राजपूत हों, तो कहीं ना कहीं अभी तक उसको लेके था कि जो इनके हक अधिकार हैं छीने जाते हैं, इनको मौके नहीं मिलते, अवसर नहीं मिलते। इस जनगणना के बाद से रिजर्वेशन को लेकर भी सब चीज़ें बदलने वाली हैं, तो क्या लग रहा है कि और मुश्किलें बढ़ेंगी कि कम हो जाएंगी? अब तो सरकार के नीति आने दीजिए, अभी तो कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। सरकार देश के हित में काम करेगी, पूरा हम लोगों को विश्वास है। और रही बात जातीयता के लिए, तो बिल्कुल हमारा छात्र ने भी कहा, बिल्कुल सही बात यही है कि हम लोगों के धर्म व्यवस्था में भी कहीं जाति की कोई चर्चा है नहीं, ये वर्ण की चर्चा है। और वो भी वर्ण जो है कर्मानुसारी वर्ण रहा है। तो जाति के नाम पर तो हमारे पूर्वज भी कुछ काम नहीं किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जाति नहीं, देश में गरीबों का विकास होना चाहिए और हर वर्ग का विकास होना चाहिए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और सरकार भी संभवतः इस ओर कदम उठाएगी। यदि सरकार इस ओर कदम नहीं उठाएगी तो फिर सरकार के लिए तो किरकिरी होगा। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के तमाम विद्वान, स्टूडेंट और टीचर, जिनका कहना है कि वो जातिगत गणना से उनको कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब ये परिणाम आएंगे तो उसके अनुसार सरकार जिस तरह की नीति बनाएगी सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।